Menstrual cycle. It is regular, recurring physiological changes found in human females at average interval of 28 to 29 days. It occurs throughout reproductive life from menarche to menopause except during pregnancy in human female. Okay, and what is menarche? It is the first menstruation which occurs during the age of 10 to 12 years. And what is menopause? Menopause is the climacterical cessation of menstruation, and it occurs between the age of 45 to 50 years. Okay, if we talk about different phases of menstrual cycle, then it has three phases: menstrual phases, फॉलिक्यूलर फेजेस और प्रोलिफरेटिव फेज भी बोल सकते हैं, एस्ट्रोजन फेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड थर्ड वन फेज इज ल्यूटिल फेज और सेक्रेटरी फेज। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज की। व्हाट हैपेंड इन दिस फेज? इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल और sexual cycle in human females which lasts for 3 to 5 days. During this period, the endometrial lining of female genital tract is cast off and is slowly passed out from vagina as a mixture of blood and mucosal fragments. ठीक है, तो इस डायग्राम को आप देखेंगे, दिस इज अ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला जो आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, दिस इज द एंडोमेट्रियल वॉल। ये एंडोमेट्रियल वॉल है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फर्स्ट फेज में क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियल वॉल है ये रप्चर हो जाती है। ठीक है, और अलोंग विद सम ब्लड ये वेजाइना से रिलीज हो जाती है। ठीक है, इस फेज को ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं और मेंसेस भी बोलते हैं। एंडोमेट्रियल वॉल रप्चर होती है क्योंकि यहाँ पे जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसका लेवल लो हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो एंडोमेट्रियल वॉल है वो रप्चर होना शुरू हो जाती है, और इस फेज़ को हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड फेज इज फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिव और एस्ट्रोजन फेज। ठीक है, इस फेज़ में क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियल वॉल की जो लाइनिंग है वो फिर से रिपेयर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, प्रोलिफरेशन होती है यहाँ पे सेल्स की। ठीक है, ये जो एंडोमेट्रियल वॉल है ये फिर से अपनी ग्रोथ ये शुरू कर देती है, साथ ही साथ यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। ओके, तो इस फेज़ में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज़ प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, यंग टर्शरी फॉलिकल एंड मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को हम ग्रेफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंड फेज में क्या होता है, जैसे ही फीमेल बॉडी में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम होता है तो हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक जाता है कि वो फर्दर गोनेडोट्रोपिन रिलीज फैक्टर शुरू करें। ठीक है, और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को एक्टिवेट करता है टू रिलीज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब जो है वो ये दो हार्मोन को रिलीज़ करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फॉलिकुलर सेल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, आफ्टर द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन द फर्स्ट 2 days of proliferative phase are used up in the repair of endometrial mucosa and rupture blood vessels। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे मेंसेस स्टॉप हुई तो जो स्टॉप होने के बाद जो फर्स्ट 2 days हैं उसमें ये इसकी रिपेयर में ही वो यूज़ होते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियल वॉल जो है वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर इसी फेज़ में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन मीन्स कि जैसे ही ये फॉलिकुलर सेल मैच्योर होते गए, यहाँ पे ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया
तो इसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज ओवा, ठीक है, ये रिलीज हो जाएगा इस तरह से। इस प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन। ओके, जैसे ही ग्राफीन फॉलिकुलर सेल मैच्योर हो गया तो इसमें से ओवम जो है वो रिलीज हो गया, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। And ovulation occurs roughly in the middle of menstrual cycle. Just before ovulation there is rise in the level of luteinizing hormone and follicular stimulating hormone, ठीक है, कि जैसे ही ओव्यूलेशन से पहले फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट 2 days आफ्टर ओव्यूलेशन represents fertility phase when fertilization can occur, ठीक है। इसी टाइम पे फर्टिलिटी के चांसेस क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सेकेंड फेज कंप्लीट है, फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज और एस्ट्रोजन फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है या एस्ट्रोजन हार्मोन है, इनको फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, इनका लेवल राइज कर जाता है, ठीक है। थर्ड फेज इज luteal or secretory phase. Okay, the phase begins after the occurrence of ovulation. There are 2 types of changes. जैसे ही यहाँ पे ओव्यूलेशन हो जाती है या ग्राफीन फॉलिकल से जो ओवम है वो रिलीज़ हो गया, तो ये फिर एम्प्टी ग्राफीन फॉलिकुलर सेल को क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। एम्प्टी ग्राफीन फॉलिकल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। एंड कॉर्पस ल्यूटियम का क्या रोल होता है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड का रोल प्ले करती है और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज़ करती है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस फेज़ में मेनली क्या होगा, दिस इज़ मेनली सेक्रेटरी फेज़। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल राइज कर जाता है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज़ करना शुरू कर देती है, ठीक है। एंड उसके बाद एक और हार्मोन यहाँ पे है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बोथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हेल्प इन फर्दर ग्रोथ एंड थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल। ये दोनों हम फिर से फर्दर एंडोमेट्रियल वॉल की ग्रोथ में और थिकनिंग में हेल्प करते हैं। देखो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट फेज़ में क्या हुआ था, एंडोमेट्रियल वॉल सारी रप्चर हो गई थी। सेकंड फेज़ में फिर से धीरे धीरे ये एंडोमेट्रियल वॉल जो थी ये बनना शुरू हुई। थर्ड फेज़ में इसकी ग्रोथ और ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये जो एंडोमेट्रियल वॉल है ये पूरी तरह से बहुत यहाँ से थिक हो जाती है ताकि ये फर्टिलाइज्ड एग को ईजिली रिसीव कर सके, उसकी ग्रोथ यहाँ पे प्रॉपर से हो सके, ठीक है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई प्रोजेस्टेरॉन टाइटर एंड इनहिबिट्स गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोडक्शन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। In the absence of gonadotropin releasing hormone, level of luteinizing hormone and follicular stimulating hormone fall, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो उसमें क्या होगा, फिर जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसका लेवल कम होगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल भी कम हो जाएगा, ठीक है। एंड रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, which in turn brings about a regression of corpus luteum and its transformation into a degenerate white body called corpus albicans, ठीक है। यहाँ पे जो corpus luteum बना है, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाती है वाइट कलर बॉडी में, एंड दिस वाइट कलर बॉडी इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकन, ठीक है।